ये कोई आम वैली नहीं है। यहाँ के रास्ते आसान नहीं, हर मोड़ एक अलग कहानी है। दोस्तों, ये है स्पीति वैली। भारत का हर कोई ट्रैवलर एक ना एक बार स्पीति जरूर जाना चाहता है, चाहे वो बाइक पर हो या गाड़ी पर। लेकिन बहुत से लोग स्पीति के बारे में ना जानते हुए एक प्रॉपर प्लान नहीं बना पाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में शिमला रूट से काजा तक का सफ़र कराऊंगा और आपको अच्छी जानकारी भी दूंगा। तो चंडीगढ़ से जो काजा की दूरी है वो 450 किलोमीटर के आसपास है। और पहले दिन हम चंडीगढ़ से शिमला होते हुए नारकंडा तक जाने वाले थे। शिमला के खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए हम नारकंडा जो है वो थोड़ा लेट सा पहुंचे, क्योंकि एक तो हम सुबह चले थोड़ा लेट थे और दूसरा हमने रास्ते में रुकने का कोई भी जो मौका है वो छोड़ा नहीं। आप चंडीगढ़ से कल्पा भी एक दिन में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में फिर आप रास्ते के व्यू का मज़ा नहीं ले पाओगे। इसलिए पहले दिन आप चंडीगढ़ से नारकंडा या रामपुर तक ही जाओ। दूसरे दिन की हमारी जो शुरुआत होती है नारकंडा से। आज हम रामपुर होते हुए लगभग 165 किलोमीटर कल्पा तक जाने वाले हैं। नारकंडा के घने जंगलों वाले रास्ते इतने सुंदर हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से किसी और जगह जाऊं। ऊंचे पहाड़, लंबे पेड़ और पेड़ों के बीचों बीच से जाता हुआ ये रास्ता। इसके बाद हम रामपुर और सराहन को क्रॉस करके एंट्री करते हैं किन्नौर जिले में और पहुंचते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रोड पर। पत्थरों को काटकर बनाया गया ये रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप इस सड़क पर आओ तो अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी कम ही रखना। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर सफ़र का मज़ा लेते हुए हम पहुंचते हैं कल्पा विलेज में। यहाँ आपको होम स्टे और होटल दोनों मिल जाते हैं। आप सस्ते और महंगे हर किस्म के होटल में रुक सकते हैं। इस गांव से किन्नर कैलाश का जो व्यू आता है वो आपको यहाँ से जाने नहीं देता है। अगले दिन हम कल्पा के कुछ मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ आप कितना भी समय गुजार लो, आपको कम ही लगेगा। यहाँ के लोग, यहाँ के मंदिर और बर्फ़ से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ आपको यहाँ से जाने ही नहीं देंगी। तो कल्पा में स्टे करने के बाद आज हम नाको विलेज तक जाएंगे। नाको कल्पा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कल्पा से नाको के बीच में एक पूह नाम का जगह आती है। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। यहाँ इसके बाद आपको आगे पेट्रोल पंप जो है वो सीधा काजा में ही मिलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुँचते हैं खाव संगम पर। एक तरफ सतलुज और दूसरी तरफ स्पीति नदी। जब ये यहाँ पे मिलती है तो बनता है ये संगम। आप इस ब्यूटीफुल सी जगह में अपना समय एंजॉय कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इस पुल पर हवा बहुत तेज़ चलती है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ से चलने के बाद नाको अब ज़्यादा दूर नहीं था। नाको लूप्स को चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं नाको विलेज में। यहाँ पर सस्ते होम स्टे हैं जो आपको खाना भी प्रोवाइड करते हैं। सुबह अगले दिन हम निकलते हैं नाको घूमने। यहाँ पर मोनेस्ट्री भी है, एक झील है और एक हाइट पर पॉइंट है। यहाँ से आप नाको विलेज का पूरा एंजॉय ले सकते हैं। यहाँ पर जो ये लेक आप देख रहे हैं, ये लेक पीक विंटर में पूरी जम जाती है। तो लेक देखने के बाद हम गांव के अच्छा व्यू लेने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करके हाइट पर पहुंचते हैं। यहाँ से हम ना लेक देख के ऐसे पूरा घूम के यहाँ से चढ़ के आए हैं। अभी सांस थोड़ी सी ज़्यादा फूल रही है, लेकिन हमें यहाँ से उस सूरज इस वाले पॉइंट पे जाना है। जल्द ही इसके बाद हम निकल पड़ते हैं आज के अगले सफ़र पर। तो अभी मैं आपको आज का प्लान बताता हूँ। आज का हमारा प्लान क्या है। अभी हम हैं इस पॉइंट पे धनकर पे, थोड़ा जूम कर लेना। अभी हम धनकर है यहाँ से, तो यहाँ से हम जाएंगे पहले ग्यू विलेज और वहाँ से हम जाएंगे फिर ताबो और ताबो से हम जाएंगे धनकर। तो आज का स्टे हम करेंगे फिर धनकर। तो अभी 11:30 हो गए और 11:30 के बजे से हम चले हैं यहाँ से नाको से और चलते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंड बहुत है आज ज़्यादा। तो यहाँ से निकलते हैं और अपने अगली डेस्टिनेशन है वहाँ तक चलते हैं। धनकर नाको से लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत खूबसूरत हैं।
कुछ पॉइंट है यहाँ पे बरसात के कारण जो ख़राब हो रखे हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है। आपको ज़्यादा कोई परेशानी होगी नहीं। जब आप आगे जाओगे तो ध्यान रहे, चांगो पुल के आसपास आपको टैक्स भी देना पड़ता है और पुलिस को अपनी पूरी डिटेल भी बतानी पड़ती है। ताबो से पहले ही मेन रोड से एक रास्ता जाता है ग्यू विलेज के लिए। लगभग 9 किलोमीटर इस रास्ते पर चलने पर आप पहुंचते हैं ग्यू विलेज और यहाँ पे आप देखते हैं ग्यू मोनेस्ट्री और यहाँ पर ही आपको मिलेगी सालों पुरानी मम्मी। यहाँ पर हवा तेज़ थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं। मौसम ख़राब होने लगा था और यहाँ से जल्द ही पहुँचते हैं हम धनकर में और यहाँ एक होम से लेकर यहाँ ही रुकते हैं और रात को यहाँ स्नोफॉल होने लगी थी। अगले दिन जब उठे तो देखा धनकर बिल्कुल बदल चुका था। सब जगह बर्फ ही बर्फ थी। ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। धनकर गांव घूमने के बाद और मोनेस्ट्री देखने के बाद हमने आगे की तैयारी अब कर ली थी। यहाँ एक फोर्ट है और मोनेस्ट्री भी है। यहाँ से आपको गांव का एक अच्छा सा व्यू मिलता है। बाइक हमारी जो खड़ी थी वहाँ पे बर्फ़ गिर चुकी थी और यहाँ से एक एक करके हमने अपनी बाइक को धीरे धीरे करके निकाला। धनकर गांव को बाय बाय करके हम निकल पड़े आगे की तरफ। आज हम धनकर से काजा होते हुए लांगजा, हिक्किम और कोमिक जाने वाले हैं और रात को काजा ही रुकने वाले हैं। ये एकदम परफेक्ट प्लान था। काजा से थोड़ी दूर आगे ही राइट साइड में रास्ता जाता है लांगजा के लिए। ये एक पूरा राउंड सर्किट है। पहले हम लांगजा जाएंगे, फिर हम कोमिक जाएंगे और आते हुए हम हिक्किम होते हुए फिर दोबारा काजा में रुकेंगे। हिक्किम दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। आज हम वहां भी जाने वाले थे। सच बताऊं तो यहाँ इस रास्ते पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। हवा इतनी तेज मानो सारा मौसम आज ही ख़राब होना था, लेकिन हमने जल्दी जल्दी से काजा, कोमिक और हिक्किम को कवर किया और वापसी में सीधा पहुँचे काजा में। यहाँ हमने होम स्टे बुक किया और आज हम यहीं ही रुकेंगे। अगली सुबह जानी हमारे सफ़र के छठे दिन हम काजा से शुरुआत करते हैं। आज हम काजा से की मोनेस्ट्री देख। हमारा प्लान तो था कि हम मनाली से जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। काजा से 15 किलोमीटर हम पहुंचते हैं की मोनेस्ट्री। यहाँ पर आप सुकून के पल बिता सकते हैं। तो हमने अपने कुछ पल थे जो वो मोनेस्ट्री के अंदर बिताए और कुछ देर बाहर बैठकर इसकी खूबसूरती को देखा। जैसे ही हम की विलेज से निकलते हैं तो थोड़ी दूर 5-10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं चीचम ब्रिज पर। चीचम किब्बर और चीचम गांव को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिजों में से एक है। यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत गहरी है। थोड़ी देर इसके मज़े लेने के बाद और इस व्यू को चारों तरफ देखने के बाद हम निकलते हैं लोसर की तरफ। अगर हम देखें तो लोसर जो है वो काजा से 60 किलोमीटर ही है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि एक तो यहाँ से जो रास्ता है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन रास्ते में जो बहुत प्यारे प्यारे लैंडस्केप हैं वो आपको पूरा ही इंजॉय कराते हैं। अगर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हो और इस रास्ते में आप जा रहे हो तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। शाम को जब हम लोसर में पहुंचा तो देखा कि हर जगह ताले लगे हुए थे। यहाँ के अक्सर जो होम स्टे है वो सर्दियों में बंद हो जाते हैं। लोग होम स्टे बंद करके मनाली या शिमला की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद हमें एक होम स्टे मिलता है और हम इसी होम स्टे में रुकते हैं। ये है लोसर गांव, छोटा सा खूबसूरत गांव। छोटे छोटे घर, ऊंचे पहाड़ और बहुत सारे खेत। अगर आप काजा से मनाली की तरफ जाओ तो ये आखिरी गांव है। इसके बाद आप कुंजुम क्रॉस करते हुए मनाली पहुंचते हैं। आज हम मनाली नहीं जा रहे हैं। ये हमारे सफ़र की सबसे बुरी खबर थी। ठंड ज़्यादा थी, इसलिए कुंजुम पास पर पानी सड़क पर जम गया था। ना कोई गाड़ी ना कोई बाइक इस रास्ते से जा सकती थी। पुलिस वाले के साथ बातचीत करी, लोकल को पूछा और काफ़ी देर वेट करने के बाद ये डिसाइड किया कि इस रास्ते पर जाना थोड़ा खतरा हो सकता है, तो हम वापस जाएंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम आए थे, यानी काजा, ताबो, नाको, कल्पा होते हुए शिमला क्रॉस करके चंडीगढ़ पहुंचना। तो आज का जो हमारा वापसी का सफ़र था वो काफ़ी लंबा था। चंडीगढ़ तो नहीं पहुंच सकते थे एक दिन में, लेकिन सफ़र को थोड़ा कम कर सकते थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बिना रुके अब चलेंगे, चाहे जितना भी
थकें, जितना भी समय लगे, हमें जैसे मर्ज़ी पहुंचना है जल्द से जल्द। तो हम काजा क्रॉस करके, ताबो क्रॉस करके चलते ही गए। अब रात हो गई थी। हम रात को भी बाइक चलाते रहे और रामपुर के आसपास एक होम स्टे करके हम वहीं रुकते हैं। अगले दिन हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि अब हम जाएंगे शिमला और शिमला से चंडीगढ़ जाएंगे। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था क्योंकि शिमला और जो ये रास्ते हैं कुफरी होते हुए, इस पे अक्सर आपको ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलता है। तो शाम को जब हम पहुंचते हैं चंडीगढ़ अपने घर, तब हम इस सफ़र को ख़त्म करते हैं।